हिंदी पेपर पास कैसे करें वो भी आसान तरीके से। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी पेपर कैसे पास कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आप बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाले हैं हिंदी पेपर पास करने का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का जो पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है, 75 नंबर का आता है, ये सभी को पता है। तो इस 75 में से पास होने के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता है, 25 नंबर की। तो 25 नंबर नहीं, आप 50 नंबर लेकर आ सकते हैं, वो बिना पढ़े कैसे, आपने थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो अब भी आप आसानी के साथ 50 नंबर प्लस क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा ही ज्यादा पढ़ा है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा है और थोड़े आप समझदार भी हैं तो आप आसानी के साथ 70 प्लस निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, हम तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। आप 25 नंबर कैसे लग सकते हैं पास होने के लिए, 50 नंबर कैसे लग सकते हैं और 70 प्लस कैसे क्रॉस कर सकते हैं। तो आपका जो पेपर रहने वाला है 75 नंबर का, इस 75 नंबर में से यहाँ पर 30 नंबर के तो आपके क्या रहने वाले हैं, 30 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, कैसे ओटी आपको देखने को मिलती है 30 नंबर की। अब 30 नंबर के बाद में आपको 4 नंबर की तो एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, कोई भी एप्लीकेशन आपको, एप्लीकेशन जो है वो आपको कितने नंबर की देखने को मिलेगी, 4 नंबर की। इसके बाद में 4 नंबर का आपका निबंध आपको देखने को मिलेगा और 4 नंबर में आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको एक काव्यांश देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। तो जब आप पेपर देखोगे अपना तो कुछ इस प्रकार से, चलिए मैं आपको बता देता हूं, पेपर में ही बता देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये हमारे पास हिंदी का पेपर है, इसमें जब आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्या देखने को मिलेगा, एक निबंध देखने को मिलेगा जो कि 4 नंबर में है। तो निबंध अगर आप लिख दोगे तो 4 नंबर लेकर आ सकते हैं। अब आप निबंध कैसे लिखना है, अगर आपको पुराना निबंध याद है तो आप वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको हेडिंग सोचना है, कोई भी 5 हेडिंग सोच लेना है अपने दिमाग में। जैसे कि आप किसी एक टॉपिक, पहले तो ये डिसाइड करें किस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं जीवन में खेलों का महत्व पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट सोचने हैं। जैसे जीवन में खेलों के महत्व की जो रूपरेखा है, तो रूपरेखा यानी कि जो मेन हेडिंग होती है उनको बोलते हैं रूपरेखा। जैसे कि प्रस्तावना, मस्तिष्क एवं खेल, खेलों के प्रकार कितने होते हैं, खेलों का महत्व क्या होता है, उपसंहार क्या होता है, तो इनके बारे में ये 5 पॉइंट आपको सोचना है, ये लिखना है। सबसे पहले लाइन से ये लिख देना रूपरेखा लिखकर। इसके बाद में फिर नीचे से प्रत्येक पॉइंट के बारे में विस्तार से लिखना है। जैसे प्रस्तावना लिखा है, इसके बारे में प्रस्तावना में होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि जीवन में खेलों का क्या क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको अपने मन से लिखना है। आप मन से भी लिख दोगे ना तब भी आप चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच कर लिखना है। इसके बाद में मस्तिष्क एवं खेल, तो मस्तिष्क एवं खेल यानी कि आपके मस्तिष्क पर खेलों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको सोचकर लिखना है। इसके बाद में खेलों के प्रकार, तो खेलों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, तो इसके बारे में आपको समझकर थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद में खेलों का महत्व, खेलों का क्या क्या महत्व होता है, खेलों से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और उपसंहार में आपको लिखना है कि खेलों से क्या हानि होती है, क्या फायदे होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप निबंध सोचकर अपने मन से लिख सकते हैं, तब भी आप नंबर ले सकते हो 4। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो एप्लीकेशन जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें दिया है, आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो वो आपको कैसे लिखना है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं। इसके बाद में श्रीमान किसको लिखना है, इसमें दिया है कि प्राचार्य को लिखें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया श्रीमान प्राचार्य महोदय। जिसको भी यहाँ पर एप्लीकेशन देना है उसके बारे में अगर क्वेश्चन में लिखा है उसी के बारे में लिखना है, अगर किसी के बारे में नहीं दिया है तो अपने मन से लिख सकते हैं। और इसके बाद में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो अपने मन से कोई सा भी स्कूल लिख दिया हमने। इसके बाद में विषय किसके संबंध में लिखना है, पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति के संबंध में, विषय में हमने ये लिख दिया। इसके बाद में महोदय लिखना है। इसके बाद में सेवा में लिखने के बाद में महोदय लिखने के बाद में यहाँ से अपनी जो भी जानकारी है वो लिखना स्टार्ट करना है।
तो सेवा में निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं या फिर 9वीं का छात्र हूँ या 11वीं का छात्र हूँ या 12वीं का छात्र हूँ, मुझे पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति दिलवाने का कष्ट करें। तो ऐसे आपको अपने मन से सोचकर अच्छे शब्दों में आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप आसानी के साथ हिंदी में लिख दोगे और इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अपने शब्दों में वो सही से जमा कर आपको लिखना है, सही पैटर्न पर, ठीक है, जो इस पैटर्न पर आपको लिखना है। और एप्लीकेशन लिख दोगे और निबंध हो जाएगा। तो 4 और 4 8 नंबर तो आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद में 8 नंबर ये होने के बाद में अब हमारा है एक काव्यांश। तो काव्यांश आप देखोगे, पीछे आपको एक काव्यांश देखने को, तो इस काव्यांश को पढ़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस काव्यांश को पढ़ना है और इसके बाद में 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो 3 प्रश्नों के आंसर देने के आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो आपको पढ़ना और समझना होता है। इसको कैसे पढ़ना है, जैसे कि मानव का आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है, वरना अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है या कर सकता है, केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र वह घृणा का तो दूर रहा, अपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि वह मानव है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो यहाँ पर इसमें मानवता के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानवता हो जाएगा। और इसके बाद में यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, तो यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको ढूंढ लेना है। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश का मतलब है इसमें से मुख्य 2-3 पॉइंट आपको छांट कर लिख देना है। मुख्य थोड़े से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से अपने मुख्य पॉइंट छांट कर लिख देना है। इस प्रकार से आप लिख दोगे तो 4 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। तो कितने हो गए, 12 नंबर आपके ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के आते हैं। ओटी जो है वो 30 नंबर की आपको देखने को मिलेगी। तो 12 जे और 30 में से अगर आप 20 भी ले आते हैं अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ के, ऑब्जेक्टिव की तो आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी परीक्षा दिन वगैरह में से आप तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तैयारी करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो आप 20 नंबर तो आसानी से ले सकते हैं 30 में से। तो 20 ये और 12 वो कितने हो गए, टोटल 32 नंबर हो गए। अब 32 नंबर तो ये आपके हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें से आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो बहुत सारी ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे अलंकार, रस, छंद वगैरह, ये तो आप हर क्लास में पढ़ते रहते हैं। तो इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो कि आप लिख सकते हैं। इसके बाद में महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं। तो कुछ नंबर वहां से आपके और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हिंदी के पेपर में अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन भी आप पार्ट से कर सकते हैं। हमने अभी पास होने की वो ट्रिक बताई है जो कि आप आसानी के साथ 40-50 नंबर लेकर आ सकते हैं। 40 से 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। और आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार से आपको जमा कर लिखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव जमा कर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपको सेंटर में डालना है, उसको अंडरलाइन करना है ब्लैक डॉट से। इसके बाद में ब्लू डॉट से आंसर लिखना है। और इसके बाद में कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। सामने वाला आपकी कॉपी भी अच्छे से चेक करेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि परसेंट बढ़ाने के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। हिंदी में क्योंकि अगर आपने 90+ निकाल दिए नंबर तो आपकी बहुत ज़्यादा परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, चाहे आप 10th के हो या फिर 9th के हो या फिर 11th या 12th के हो। इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी में सबसे अधिक अंक लाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी में अंक ज़्यादा लाना आसान होता है और जिससे परसेंट बढ़ती है। इसलिए हिंदी में ज़्यादा मेहनत करें। थोड़ी अगर आपने मेहनत कर ली तो आप आसानी के साथ 90+ निकाल सकते हो।
इसलिए परसेंट बढ़ाने के लिए आप हिंदी को अच्छे से पढ़ें। छात्रों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना।